भाभी, मैं भैया के लिए सोने की चैन लाई हूँ, उनका बर्थडे गिफ्ट। आपको पता है पूरे 2 लाख रुपए की है। अरे देख क्या रही है, असली है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। देखिए। अरे वाह दीदी, ये चेन तो बहुत प्यारी लग रही है और इसका डिजाइन कितना प्यारा है। भाभी भैया का बर्थडे है, इतना तो बनता है ना। हाँ दीदी, पर वो क्या है ना, ये बात सिर्फ आप ही समझते हो। कुछ लोग तो हर बार की तरह 200-300 रुपए की शर्ट या कुर्ता उठा के ले आए होंगे। उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है अपने भैया से। उन्हें तो बस यहाँ से सामान लेके जाना होता है। पर आपको पता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आते हो अपने भैया के लिए। ये बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं है भाभी, मैं भी भैया के लिए अच्छा तोहफा लाई हूँ। पूरे 1,000 की शर्ट है ये, और देखना उनको बहुत पसंद आएगी। बस रहने दो शिखा, हमें अच्छे से पता है कि 1000 रुपए की शर्ट तुम कहाँ से लाई होगी। अरे भाभी, वो गली में वो रेडी वाले नहीं आते हैं जिन पे वो कॉटन की शर्ट मिलती है जो 500-600 रुपए में आ जाती है, वो उठा के ले आई होगी। और घर में कोई डब्बा पड़ा होगा शर्ट का, उसमें पैक करके यहाँ ले आई और सोच रही है कि मैं भैया को दे दूंगी। ऐसी बात नहीं है, सच में बहुत महंगी शर्ट है ये। ओ प्लीज शिखा, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारी औकात कितनी है, आई समझ। वैसे रिद्धि, तुम गलत कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये 500 की शर्ट होगी? नहीं, मुझे लगता है ये 100-200 रुपए की कहीं से लेके आई होगी। वैसे देखते तो हैं कि लेके क्या आई है। ये देखो भाभी, मैंने कहा था ना, सिर्फ 500-600 रुपए की ही शर्ट है। छी शिखा, ये चीप सी शर्ट उठा के लाई हो तुम। तुम्हें लगता है तुम्हारे भी ऐसी शर्ट पहनते होंगे? ये कलर भैया पे अच्छा लगता है, मैं इसलिए लेकर आई थी। Oh, really? तुम्हें ज्यादा पता है कि तुम्हारे भैया पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। भाई दबे, आपको पता है दीदी, आप जब भी यहाँ पे आते हो ना कुछ अपने भैया के लिए अच्छा ही लेके आते हो। अब राखी पे ही देख लो, आप राखी पे हर बार चांदी की राखी लेके आते हो अपने भैया के लिए। और ये मैडम 10 रुपए का कलावा लेके आ जाती है। मतलब एक राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्या इनके पास? और आपने तो देखा ही है कि इनके भैया हर बार इन्हें 10-15 हजार ऐसे ही पकड़ा देते हैं। उसके बाद भी इन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि कम से कम अपने भैया के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ही लेके आ जाएं। मुझे तो कभी कभी बिलीव ही नहीं होता कि ये आपकी बहन है। वैसे शिखा, भाभी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। अगर तुम्हारे में अकल नहीं है तो मुझे ही देख लो, मुझे देख के ही कुछ सीख लो कि भैया के लिए मैं कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेके आती हूँ। अरे 2 लाख रुपए ना तुमने सपने में भी नहीं देखे होंगे, आई समझ। और जब भैया तुम्हें 10-15 हजार रुपए रक्षाबंधन पे देते हैं तो उनमें से थोड़े पैसे खर्च कर लिया करो, या सारे जोड़ के ही ले जाओगी। ठीक, किसको समझा रही है तू? तुझे पता नहीं है, ये तो अपनी गरीबी का नाटक करने से नहीं थकती हैं। कहाँ से लेके आएंगे कुछ। अरे रिद्धि, शिखा, तुम दोनों बहन कब आई तुम दोनों? बस भैया थोड़ी देर पहले ही आया। बाय द वे, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं आपके लिए सोने की चैन लेके आई हूँ। दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। बहन, पर इसकी क्या जरूरत थी? भैया क्यों नहीं जरूरत थी? अरे आप मेरे भाई हो, इतना तो करना चाहिए ना मुझे। भैया हैप्पी बर्थडे। और ये मैं आपके लिए शर्ट लेके आई हूँ, मुझे पता है ये कलर आप पर बहुत सूट करता है। आप एक बार देखिए तो सही। अरे हाँ हाँ शिखा, हमने देख लिया, बहुत प्यारी शर्ट है। हाँ वैसे दीदी एक बात बताइए, आप इतनी दूर से आ रही हैं, आपको बहुत भूख भी लगी होगी ना। मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। हाँ, थक गई होंगी आप बहुत। जी। और बताइए भैया, कैसे हैं आप? मैडम जी, ये बैंक से आपका नोटिस आया है। बैंक से? बैंक से नोटिस क्यों आया है? निखिल, ये सब क्या है? ये बैंक की साइड से नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि तुमने हमारा घर गिरवी रखा था और अब ये नीलाम होने वाला है। तुमने लोन लिया था घर के ऊपर? हाँ नव्या, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा घर नीलाम होने वाला है। वो क्या है कि बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। वो इसलिए ताकि तुम्हें सदमा ना लग जाए। मैंने सोचा कि अगर घर को गिरवी रख दूंगा बैंक के पास और लोन उठा के अगर उसे बिजनेस में लगा दूंगा तो शायद मैं वो पैसा रिकवर कर लूँगा बाद में। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बिजनेस में और ज़्यादा लॉस हो गया। बैंक वालों के पास और कोई चारा नहीं बचा अपने पैसे रिकवर करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये घर नीलाम करने की सोची है। पर अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? तुमने कुछ सोचा है? हम तो रोड पे आ जाएंगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम कुछ तो प्रिपरेशन करके रखते हैं। अब क्या करेंगे हम? देखो नव्या, तुम्हारी चिंता जायज़ है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। पर तुम चिंता मत करो। देखो हमारी बहन रिद्धि है ना, हम इसके घर रहेंगे। तुम्हें तो पता है ना इसके पास कितना सारा पैसा है, इसके इसके हस्बैंड का कितना बड़ा बिजनेस है। ये कभी मना नहीं करेगी। क्यों रिद्धि, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हम दोनों और हमारे बच्चे तुम्हारे साथ रह सकते हैं ना तुम्हारे घर पे? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप लोगों को अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? देखिए भैया, अगर 4-5 दिन की बात होती तो मैं आपको अपने घर में रख लेती, पर मुझे कैसे पता चलेगा और मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हूँ? और मान लो कल को आपका बिजनेस नहीं स्टेबल हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मेरा भी घर परिवार है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। अगर आप लोग अपने बच्चों और बीबी के साथ वहां पे आ जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगी फिर? आप खुद सोचिए। रिद्धि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे भैया और भाभी पर ऐसा वक्त आ गया, उन्हें हमारी जरूरत है और तुम उनके साथ इस तरह से बात कर रही हो। अगर हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और तुम तो जानती हो ना, तुम तो भैया की लाडली हो, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। और वैसे भी अगर वो थोड़े दिन तुम्हारे घर में रह लेंगी तो क्या चला जाएगा? तो प्लीज शिखा, तुम बीच में ना ही बोलो तो ज्यादा बेटर है। तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। और हाँ, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है हमारे बीच में बोलने की। आई समझ? तुम्हारे पास खुद के रहने के लिए तो कुछ है नहीं। और अगर इतनी ही हमदर्दी है तुम्हें अपने भैया से तो तुम रख लो ना अपने भैया भाभी को। ठीक है भैया, देखिए मैं गरीब जरूर हूँ, हमारा छोटा सा घर है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आप दोनों हमारे घर में रह लीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कभी भूखे पेट सोने नहीं दूंगी। और बाकी मैं इनसे बात कर लूंगी, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। आप एक काम कीजिए, आप अभी सामान पैक कर लीजिए और हम अभी अपने घर चलते हैं। चलिए। देखा तुमने नव्या, इसे कहते हैं एक बहन का प्यार। तुम्हें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा घर नहीं नीलाम होने वाला। ये सब बस मैंने एक ड्रामा किया था, ये देखने के लिए कि जितना प्यार मैं अपनी दोनों बहनों से करता हूँ, क्या ये भी उतना प्यार अपने इस भाई से करती हैं या नहीं। और आज तुमने खुद देख लिया ना। रिद्धि, तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम में और शिखा में कभी फर्क नहीं समझा, दोनों को बराबर प्यार किया। और आज जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने अपने भाई को ही ठुकरा दिया। हाँ, माना कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, बड़ा घर है, पर दिल तो बस मेरी छोटी बहन शिखा के पास ही है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे छोटे से घर में रहते हैं, ये अपना गुजारा भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ये सब जानते हुए भी इसने अपने भाई का साथ दिया और तुरंत राजी हो गई अपने भैया भाभी और उनके बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। तुमने सही कहा निखिल। जब भी दीदी यहाँ पे आती थी तो मैं हमेशा रिद्धि दीदी से बात करती, उनसे हाल चाल पूछती, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बनाती रहती, उनकी सेवा में लगी रहती। और शिखा दीदी, उन्हें तो मैं हमेशा इग्नोर करती क्योंकि वो गरीब घर से थी, वो महंगे गिफ्ट नहीं ला पाती थी इसलिए। पर मैंने ये कभी समझा ही नहीं कि इज्जत तो दिल से होती है, पैसों से नहीं। रिद्धि भले ही पैसों में बड़ी हो, लेकिन दिल और रिश्ते निभाना सिर्फ शिखा को ही आता है। और शिखा दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है। अरे जब हमारा बुरा वक्त आया तो सिर्फ आपने हमारा साथ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं भैया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और भाभी आप भी। मैं समझ गई आप जो भी मुझे समझाना चाहते हैं। और शिखा, मैं कैसे भूल जाती हूँ कि तुम भी मेरी एक छोटी बहन हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे बस अपने पैसों का घमंड हो गया था। पैसों के आगे मैंने इंसान को कभी इंसान ही नहीं समझा। आई एम रियली सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तू मेरी बहन है और बहन भैया से माफी मांगती हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? अच्छा, आज भैया का जन्मदिन है और हम किस तरह की बातें लेकर बैठ गए। भाभी अब केक लाइए ना। हाँ, मैं लेके आती हूँ, आप लोग बैठिए, मैं केक लेके आती हूँ।
बैठिए ना भैया। बैठो।